एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी पीसेस वन में। देखिए, आज ये उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर देखेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन होंगे। एक देखिए, आरओ के एग्ज़ाम में तो यूपी का करंट ज़रूर ही पूछा जाएगा। जैसे पीसीएस में कोई एक मतलब क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन आरओ में आने के चांसेस हैं। तो आज देखते हैं इसमें उत्तर प्रदेश के करंट। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा करें तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी किया करिए। इसमें देखते हैं पहला, तो देखिए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, 10 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कहां पर महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है। तो दधीची कुंड जो राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की उत्तर प्रदेश में घोषणा की गई है, तो वो है सीतापुर में। देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्थित भारत का वह पावर प्लांट है जिसने हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल गैस में बदलने में सफलता पाई है। तो ये कहाँ पर मेथनॉल गैस में सफलता पाई है? जो कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल गैस में बदलने में सफलता पाई है, तो कहाँ पर, किस पावर प्लांट में? तो ये एनटीपीसी विंध्याचल मिर्ज़ापुर में ये इस चीज़ को ये प्लांट मतलब स्थापित किया गया, और यहाँ पर कार्बन डाई को मेथनॉल में परिवर्तित किया गया है। तो एनटीपीसी विंध्याचल मिर्ज़ापुर में ये तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां 19 मार्च 2025 को दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की गई है। तो विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की गई है दिव्यांगों के लिए, तो ये ग्रेटर नोएडा में। अब 20 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के शहीद आशफ उल्ला खान प्राणी उद्यान गोरखपुर में हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये जो आसफ उल्ला खान प्राणी उद्यान ये कहाँ पर है? तो गोरखपुर में हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया गया है ये। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन सफारी की शुरुआत टाइगर सफारी की तर्ज पर कहाँ की गई? तो ये वाराणसी में की गई। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मैगजीन या काफ़ी जगह पे ये क्वेश्चन देखने को मिला, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यूपी मतलब ये आरओ के एग्जाम के लिए। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित किया गया, तो कितना घोषित किया गया है? तो 2425 प्रति कुंटल। ये 17 मार्च से 15 जून तक खरीद के लिए होता है ये। तो यूपी का जो एमएसपी रेट है गेहूं के लिए, तो कितना है? 2425 प्रति कुंटल। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी चित्तूर पांडे की स्मृति में स्मारक बनाने की घोषणा की गई है। तो कहाँ की गई है? बलिया जिले में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 मार्च 2025 को 17 नगर निगम देखिए 13 मार्च 2025 को 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। तो सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की कितनी घोषणा की गई है? कितने नगर निगमों को? तो 17 नगर निगमों को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में हेरिटेज भवन को होटल बनाने की योजना की गई है। तो हेरिटेज भवन को होटल बनाने की घोषणा कहाँ की गई? तो यूपी में की गई। अब दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत 27 फरवरी 2025 को की गई है। कहाँ पर? कानपुर में। अब हैंड प्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड 25 फरवरी 2025 को प्रयागराज के महाकुंभ में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। इलेक्ट्रामा 2025 इलेक्ट्रामा शो 22 से 26 फरवरी 2025 को नोएडा के इंडियन एक्सपोर्टमेंट में ये किया गया है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 फरवरी 2025 को वित्तीय समझदारी समृद्धि नारी, ये जो थीम है वित्तीय समझदारी समृद्धि नारी थीम पर आरबीआई द्वारा लखनऊ के कैंप में ये मतलब ये थीम की गई है। अब काशी तमिल संगम 3.0 15 से 24 फरवरी 2025 वाराणसी में किया गया। तो काशी तमिल संगम 3.0 कहाँ पर किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव ये 22 से 23 फरवरी 2025 को पीलीभीत में ये भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन किया गया है पीलीभीत में। अब डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत की गई 1 मार्च 2025 को सीतापुर में। 7 से 8 मार्च 2025 को कोमिया
2025 सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये लखनऊ में हुआ है। देखिए अजय स्मृति सम्मान 2025 7 मार्च 2025 कथाकार उदय प्रकाश। देखिए इनका जो इस अजय स्मृति सम्मान दिया गया है ये कहाँ पर? तो ये स्थान ये कुशीनगर है। डोमरी गांव वाराणसी में 300 बीघा वन क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की गई। तो ये डोमरी गांव कहाँ है? वाराणसी में 300 बीघा वन क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की गई है। देखिए राइस ऐप लॉन्च किया गया है टीकाकरण कार्यक्रमों को प्रभावित करने के लिए। राइस ऐप का मतलब ये ऐप लॉन्च किया गया है। देखिए यह ऐप स्टाफ नर्स, सहायिका नर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए ये राइस ऐप का मतलब इसका उपयोग होता है। इसका उद्देश्य टीकाकरण कवरेज को बढ़ाना और पहचान करना कि टीकाकरण से कोई बच तो नहीं गया है। तो ये राइस जो ऐप है इसलिए हेल्पफुल है कि कोई मतलब टीकाकरण से बच तो नहीं गया, तो इसके लिए स्टाफ नर्स और इन सब स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए ये राइस ऐप को लॉन्च किया गया है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा बनी देश की पहली अनुवाद सुविधा से लैस विधानसभा। गोरखपुर बना पहला एकीकृत अवशिष्ट प्रबंधन शहर। विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश को 325.10 मिलियन डॉलर ऋण स्वीकृत की है। तो किसने की है? ये वर्ल्ड बैंक ने की है। कितना लोन यूपी को मतलब देने की घोषणा मतलब स्वीकृति कर दी है? तो 325.10 मिलियन डॉलर। अब ये 7 धार्मिक सर्किट जिले कहाँ कहाँ? 7 धार्मिक सर्किट जिले प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही। तो ये 7 धार्मिक सर्किट ज़िले हैं यूपी के। अब 16 से 17 फरवरी 2025 अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ मनाए गए? तो प्रयागराज में। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2025 को गोंडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम स्कोप ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंस। ये गोंडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम थी स्कोप ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंस। देखिए 28 से 29 मार्च 2025 विकसित भारत युवा संसद ये कहाँ पर हुआ? तो लखनऊ के विधानसभा में हुआ। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो ये लखनऊ के विधानसभा में हुआ। अब 6 अप्रैल 2025 को गोरखपुर गीडा सेक्टर 26 में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट शुरू किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो गोरखपुर के गीडा सेक्टर 26 में इसकी शुरुआत की गई है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 मार्च 2025 अनमोल रत्न पुरस्कार मिला है किसे? ये निखिल सिंघल को मिला है। अनमोल रत्न पुरस्कार दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 फरवरी 2025 विधानसभा में प्रस्तुत यूपी बजट 2025-26। अब कितना था यूपी बजट? देखिए एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया भी है, शायद केंद्र का या यूपी का ही बजट डायरेक्ट पूछ लिया गया था ये आरओ के ही पेपर में। तो ये इसका देखिए यूपी का जो बजट है 8,08,736 करोड़ ये प्रस्तुत किया गया विधानसभा में। इस बजट को प्रस्तुत किया गया। यूपी बजट 2025-26 में 2023-24 की प्रति व्यक्ति आय अनुमानित की गई तो कितना है? 93,514। ये देखिए 2025 से 26 देखिए नेक्स्ट ईयर के बारे में प्रति व्यक्ति आय अनुमानित की गई है। तो इसका 93,514 ये अनुमानित की गई है। 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर तो 11.6%। ये जीडीपी वृद्धि दर है 11.6%। पहला एआईसीटी के लिए लखनऊ को 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो बजट के जो क्वेश्चन होंगे एग्जाम में आने के चांसेस हैं, आते भी हैं। तो आप लोग ज़रा बजट के भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब ये जो सीट्स यूपी के कुछ मतलब चीज़ें होती हैं तो ये इम्पॉर्टेंट पूछ लेते हैं कि यूपी किस स्थान पे सीट्स है या किस चीज़ पे। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 2.75 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण यूपी में सबसे ज़्यादा इसका निर्माण किया गया स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। तो फर्स्ट रैंक पे इस पे है। देश में कुल मोबाइल फ़ोन उत्पादन में सर्वाधिक लगभग 55% उत्पादन ये यूपी कर रहा है। देश में सर्वाधिक 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाई ये भी यूपी का ही है। एमएसएमई इकाई में 96 लाख से अधिक है।
अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक लोगों का पंजीकरण हुआ है इसी योजना में, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत। देश में सर्वाधिक 6 शहरों में मेट्रो ट्रेन का संचालन हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला ये यूपी राज्य बना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4000 लाख टन सब्जियों का उत्पादन कर प्रथम स्थान है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 4 लाख टन सब्जियों का देखिए उत्पादन कर प्रथम स्थान यूपी ने प्राप्त किया है। तो खाद्यान्न में गेहूं फर्स्ट पे, मतलब यूपी फर्स्ट पे है। आलू, आंवला, आम, गन्ना, चीनी और इथेनॉल उत्पादन में यूपी फर्स्ट रैंक पे है। अब सीड्स कुछ चीज़ों में देखिए, दूध में 16.21 देखिए 16.21% हिस्सेदारी ये दूध की है, यूपी में फर्स्ट रैंक पे है। देखिए 15 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क राशन वितरण करने में यूपी फर्स्ट रैंक पे है। अब राज्यों में यूपी जो है अपना फर्स्ट रैंक पे। 9.57 करोड़ लोगों का जनधन योजना बैंक में खाता ये खोलने में यूपी देखिए करोड़ में है। 9.57 करोड़ लोगों का जनधन योजना में बैंक खाता खोलने में यूपी फर्स्ट रैंक पे। देखिए 1.58 करोड़ लोगों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन में यूपी ये फर्स्ट रैंक पे है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2.86 करोड़ किसानों को 80 करोड़ रुपए हस्तांतरित किया है सम्मान निधि योजना के तहत। अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि सम्मान निधि योजना के तहत यूपी में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो ये 80 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देखिए 1.86 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन ये दिया गया है। तो यूपी इसमें भी फर्स्ट रैंक पे है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। देखिए ये काफ़ी बजट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम में भी आने के चांसेस है कि यूपी किस चीज़ में या किस उसमें फर्स्ट रैंक पे। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में इस तरह के आ जाते हैं पॉइंट। आयुष्मान भारत योजना में 9 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरण करने में यूपी का ये फर्स्ट रैंक है। प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 56 लाख से अधिक आवासों का निर्माण, तो इसमें भी ये यूपी फर्स्ट है। जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 56 लाख से अधिक आवासों का निर्माण करने में ये यूपी फर्स्ट रैंक पे रहा है। तो देखिए ये यूपी का करंट था। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी किया करिए। तो इम्पॉर्टेंट जो भी मतलब क्वेश्चन थे तो इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी किया करिए, लगा करे तो कमेंट भी किया करिए।